वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अररिया डीएम को ज्ञापन सौंपा। 19 नवंबर 2024 को काजी मोहम्मद अतीकुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में इमारत शरिया के प्रतिनिधि मंडल ने अररिया के डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को भारतीय संविधान और वक्फ अधिनियम 1995 के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में विधेयक को मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान की धाराओं 14, 25, 26 और 300A का उल्लंघन बताते हुए जोर दिया गया कि ये अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करता है। इस मुद्दे पर इमारत शरिया ने जागरूकता अभियान और ईमेल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक संदेश जेपीसी को भेजे हैं। डीएम अनिल कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन राज्य सरकार और जेपीसी को भेजा जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रमुख शामिल थे। अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी रहमत बरकातुहुम की हिदायत के मुताबिक जगह जगह बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ कोने कोने और ख़ास तौर से बिहार, उड़ीसा, झारखंड के इलाके में वक्फ जो अभी संशोधन बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में और जो अभी जेपीसी में है, उसी के ख़िलाफ़ में हम तमाम के तमाम मिली तंजीमें यहाँ मौजूद हैं। सब के सब लोग तहरीक चला रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ हर जगह आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये जो तरमीम जो हुकूमत ने किया है, इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और सही बात यही है कि ये हुकूमत जो है वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है, ये संशोधन कर करके। जो बहुत सारे आप देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो संविधान से भी टकराता है। ख़ास तौर से जो संविधान के आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, इस तरह 29, 32, ये तमाम जो बुनियादी दफ़ात हैं इससे टकराता है। इसलिए हम तमाम लोग मिल करके इसकी मुखालफत कर रहे हैं और आज डीएम अररिया को आज इसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम सौंपा है। तो डीएम अररिया के ज़रिए से ये बात सीएम यानी जनाब नीतीश कुमार तक पहुँचे और इसके बाद जो जीपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए हम तमाम लोगों ने आज मेमोरेंडम सौंपा है। देखिए, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तत्वाधान में अभी एक तारीख चली है। हजरत जो अमीर शरीयत है उनका एक तरह से आदेश है कि आप हर ज़िला में जो है डीएम साहब को मेमोरेंडम दें। और ये वक्फ बिल जो संशोधन लाया गया है, ये मुसलमानों की जायदाद के साथ में एक तरह से बहुत ही बड़ी ज़्यादती है और एक तरह से समझिए कि इसमें मुदाखलत और हस्तक्षेप हो रहा है जो किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं है। जो आइन है, जो आर्टिकल है, चाहे वो दफ़ा 28 हो, 29 हो, 30 हो, उसमें एक तरह से अक़लियत को इख्तियार दिया गया है। और ये वक्फ जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ जो है वाकिफ जो ज़मीन देता है या कोई जायदाद देता है वो गरीब गुरबा के लिए देता है और ख़ास तौर पर अक़लियत और माइनॉरिटी के लिए देता है। लेकिन सरकार की जो है नज़रिया वो गलत है और उस पर वो हड़पना चाहती है या एक कोई कमेटी बना करके इसमें दूसरों की मुदाखलत करना चाहती है। ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। और आपने जो सवाल किया है कि आप लोगों के मेमोरेंडम का क्या असर पड़ेगा, ये जमहूरी मुल्क है और ये आइनी एतबार से हमें पुरसुकून और पुरअमन एहतजाज करने का अधिकार है। और सरकार से चूँकि हम उनके जो है मातहत हैं और एक हुकूमत है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे पुरजोर अपील भी करेंगे कि हमारे जो हक हैं, जो आर्टिकल्स हैं, आप उसके अंदर में किसी तरह की मुदाखलत मत कीजिए। कोई बेजा संशोधन के नाम पर आप उसकी हक तलफी या उस पर जो है कंट्रोलिंग पावर अपने आप चलाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर इस पुरअमन एहतजाज से और इस मेमोरेंडम से सरकार नहीं मानती है तो इंशाअल्लाह जो बेहतरीन और जमहूरी कदम होगा हम लोग और उठाएंगे उसके लिए।